दोस्तों आखिरकार 140 दिन गुजारने के बाद इमरान रियाज साहब अपने घर तशरीफ ले आए। ये टाइम उनका कैसे गुजरा, इस चीज का अंदाजा आप उनकी सेहत से लगा सकते हैं कि 22 केजी वजन उनका कम हो चुका। उनसे ठीक से बोला भी नहीं जाता और अगर किसी को बात समझानी हो तो उसको समझाने के लिए भी काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर सोचा जाए तो ये हालत इमरान रियाज के मुहाफिजों के पास 140 दिन गुजारने के बाद हुई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी की वजह क्या बनी और उनके वकील मियां इशफाक का सारे अमल में क्या किरदार रहा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ा और अगर वो वहाद आदमी थे जिन्होंने इमरान रियाज को बाजियाब कराने में सबसे अहम रोल प्ले किया। क्योंकि जितनी देर भी इमरान रियाज मंजर से गायब रहे उनके वकील को अच्छा खासा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा। वो यहाँ तक कहते थे कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह से डील कर ली है और उस केस को, इस सारे मामले को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर रहे। दोस्तों हकीकत इससे बिल्कुल अपोजिट थी। मियां इशफाक ने बड़ी समझदारी से इमरान रियाज को बाजियाब करवाया, क्योंकि इमरान रियाज साहब भी उन लोगों की कैद में थे जिन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल की ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन की और ना ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कोई खास इकदाम किए। अगर अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सका तो इमरान रियाज का आना भी बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो वापस आ ही गए, लेकिन अपनी असली हालत में ना आए। आज हम उनकी गिरफ्तारी और कोर्ट में चलने वाले केस के बारे में कुछ बात करेंगे। पुलिस ने सारे मामले में किस तरह बेशर्मी से रोल प्ले किया। दोस्तों ये बात शुरू होती है 9 मई के वाकये के बाद, जहां पे पीटीए के दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी। वहां पे इमरान रियाज को भी 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। इमरान रियाज सियालकोट से दुबई जा रहे थे, वहां से सियालकोट पुलिस अरेस्ट करके उनको थाने में ले गई। लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने यह बयान दिया कि उनके पास इमरान रियाज नहीं है, हमने उनको रात को ही छोड़ दिया था। लेकिन अगर इमरान रियाज को छोड़ दिया गया था तो अपने घर वापस क्यों नहीं गए? लेकिन जब कोर्ट ने पुलिस के थाने से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई तो उसमें देखा जा सकता है कि इमरान रियाज को 4 से 5 नामालूम अफराद वीडियो डाले में बैठा के ले जा रहे हैं। उस दिन के बाद इमरान रियाज का कोई अता पता नहीं था वो कहाँ पे है। लेकिन जब लाहौर हाईकोर्ट में केस स्टार्ट हुआ तो जज साहब ने आईजी पंजाब साहब को बुला के कहा कि इमरान रियाज के बारे में हमें कुछ बताएं। आईजी पंजाब ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उनके पास इमरान रियाज के बारे में कोई भी मालूमात नहीं है। लेकिन जज साहब ने आईजी पंजाब को कुछ दिन का टाइम दिया कि आप इमरान रियाज को फौरी तलाश करके हमारे पास अदालत में पेश करें ताकि उनकी फैमिली को इमरान रियाज को फार्म किया जा सके। आईजी पंजाब साहब दूसरी दफा अदालत पेश हुए तो उन्होंने दोबारा फिर यही कहा कि पुलिस के किसी डिपार्टमेंट के बाद इमरान रियाज की कोई भी मालूमात नहीं। इस तरह केसेस तो चलते रहे, लेकिन कहीं भी इमरान रियाज के बाहर आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी और ना ही कहीं दूर दूर खबर आ रही थी। सारे चलते हुए केसेस के दौरान फ्रांस के एक रिपोर्टर डैनियल बस्टर ने इस चीज का दावा किया कि शायद एजेंसी ने इमरान रियाज को कत्ल कर दिया है, लेकिन इस चीज का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब ये कोर्ट केस में जाता तो आईजी पंजाब साहब रोज कोई नए से नया बहाना लगा देते थे। एक पेशी पे तो उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसी से रिपोर्ट मिली है कि इमरान रियाज खान अफगानिस्तान की सिम यूज करते हैं और उस सिम का हमारे पास कोई एक्सेस नहीं, इसलिए हम उनकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकते। सारे मामले के दौरान इमरान रियाज के वकील मियां इशफाक पूरी तरह से पूरी उम्मीद थे कि वो इमरान रियाज को वापस ले आएंगे, लेकिन किसी दिन और डेट का कोई तयन नहीं था कि कब वो वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर आखिरकार 25 सितंबर की सुबह को सियालकोट पुलिस की वही गाड़ियां इमरान रियाज को घर छोड़ने आई जो पुलिस ये कह रही थी कि हमें इमरान रियाज के बारे में कुछ। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसाफ का निजाम किस हद तक मुसीदा हो चुका है। इसमें कमजोर इंसान के लिए कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान पे सिर्फ ताकतवर का ही राज चलता है। तो देखा जाए तो महीनों जेल गुजारने के बाद इमरान खान को रिकवर होने में भी अब काफी महीने लगेंगे, क्योंकि जेल में उनके ऊपर हर तरह का तशद्दुद किया गया है। वो ना तो ठीक से बोल सकते हैं और ना ही ठीक से कोई बात समझा सकते हैं। इमरान रियाज की इस कमजोर हालत में वापसी इस चीज का सबूत है कि आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप चोरी करते हैं तो कोई मसला नहीं। अगर आपने कोई कत्ल किया है तो आपकी जान छूट जाएगी, आपको किसी न किसी तरीके से माफी मिल जाएगी। अगर आपने किसी गरीब का हक खाया है तो फिर भी आपको माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के किसी भी ताकतवर अदारे या किसी पर्सन के बारे में उनसे कुछ सवाल करते हैं तो आपको बिल्कुल भी माफी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इमरान रियाज को इस सारे मामले में रिकवर होने में कितनी देर लगती है और वो कितना टाइम लेते हैं मीडिया पे वापस आने। कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।